हेलो क्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं। एक्चुअल में पाइसिस वाले, मीन राशि वाले मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने उन लोगों का रीडिंग पहले डाल दिया है। तो उन लोगों का कहना यही था कि मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग चाहिए थी, तो मैंने उन लोगों का रीडिंग पहले डाल दिया है। तो आप भी बता सकते हो कि आप लोगों को, कुंभ राशि वालों को एक्चुअल में किस टाइप के रीडिंग के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके, एंड देख लेते हैं अभी जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं वो पर्सन, वो पार्टनर जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनके साथ आप अभी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत करने का बहुत मन भी है, एंड उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, उनका अगला एक्शन क्या होगा, इस बात को जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है उस पर्सन के दिल में आपको लेकर अभी चल रहा है, एंड उनका अगला एक्शन, उनकी तरफ से सॉन्ग्स क्या कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। लेट्स सी। एंड पाइसिस वालों ने ये भी रिक्वेस्ट किया था मुझे कि उन लोगों का रीडिंग ही पहले डाला जाए। ओके, सो बहुत ही क्यूट रिक्वेस्ट है। सो मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप भी मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, डोंट वरी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो नो मैटर लव लाइफ के साइड से आप कैसे भी स्थिति में हो, यदि आप किसी के साथ बात करना चाहते हो, नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट में हो, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो आपके पार्टनर के लिए, तो आइडिया मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो 7 ऑफ डायमंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, यस, बॉटम ऑफ द डेक में। सो दिख रही है मुझे ये जो पर्सन है अभी लाइफ को स्टेबल करने में लगे हुए हैं। इनका जो लाइफ है अभी अनस्टेबल है, इसी वजह से ये इंसान कोशिश कर रहे हैं। कोशिश इंसान तभी करता है जब लाइफ में चीज़ें सही नहीं चलता है। ठीक है, तो इस इंसान की लाइफ में अभी चीज़ें सही नहीं चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ना ही शेड्यूल मेंटेन कर पा रहे हैं, ना ही टाइम मेंटेन कर पा रहे हैं, या फिर ना ही कुछ भी इनके लाइफ में मेंटेन हो रहा है। ठीक है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हैपोसेट वे में इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो इसका मतलब यही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये 7 ऑफ जो डायमंड्स का कार्ड है ये मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे में मून जो है ना मन का कारक होता है, क्योंकि इनका मन अच्छा नहीं है, मन में प्रॉब्लम है, मन फ्लक्चुएट हो रहा है, मूड चेंज हो रहा है, इसी वजह से इनकी बाहरी अवस्था भी ऐसे इस तरीके से ही रिलेट कर रहा है इनसे। ठीक है, यस, ऐसे ही रिलेट करता है। आपके भीतर में जो है बाहर भी आपको वही उस चीज़ का ही रिफ्लेक्शन नज़र आएगा। आप अगर अंदर से शांति महसूस करोगे ना तो बाहर से भी होगा। तो चलो, तो यहाँ पर दिख रही है मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एंड यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी भी है। ओके, सो फर्स्ट तो यहाँ पर आप इस कार्ड को देखो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कार्ड है ये 5 ऑफ क्लब्स का कार्ड। ये बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बंधे हुए हो, सोल अटैचमेंट है आप दोनों के अंदर, सोल बाइंडिंग है, सोलमेट हो आप दोनों। ठीक है, ये कार्ड उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, परंतु देखो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक तो बात करने के लिए, एक दूसरे के साथ मीट करने के लिए आग बहुत ज़्यादा है आप दोनों के अंदर ही। मतलब अगर मैं इस इंसान की तरफ से कहूँ तो ये जो पर्सन है आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए बहुत आतुर है, बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इनके दिल में इतना इच्छा जग रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते, परंतु ये इंसान खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, बांध कर रखे हैं, देखो जंजीरों से, कि नहीं मुझे नहीं जाना है। ये इंसान यदि खुद को छोड़ देता है ना तो दौड़ के आपके पास ही आ जाएगा, आपको कॉल करेगा, आपको टेक्स्ट करेगा, मैसेज करेगा। आपके पास इस इंसान की तरफ से अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसका मेन कारण यही है कि इस इंसान ने खुद को बांध के रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान आपसे बात नहीं करना चाहते, मीट नहीं करना चाहते, इनके मन में आग लगी हुई है। ठीक है, ये इंसान आपको देखना भी चाहते हैं, परंतु देखो आंखें बंद हैं, बात करना चाहते हैं, मुंह बंद है। ये इंसान स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, एंड साथ में दिख रही है मुझे एस ऑफ डायमंड्स की एनर्जी। ये जो कार्ड है ये सन को रिप्रेजेंट करता है। इस इंसान की आंखें खुलने वाली हैं, इस इंसान को कुछ चीज़ें रियलाइज़ होने वाला है, एंड जब भी चीज़ों को रियलाइज़ कर लेंगे ना ये इंसान, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 5 से 9 दिनों के अंदर इनके तरफ से आपको कुछ मैसेजेस, कुछ क्लैरिटी आपको अवश्य मिलने वाले हैं, दिखने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा है जो इनके दिमाग में एकदम से साफ़ हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कंट्रोल को खो देंगे। एंड जब भी इनका कंट्रोल खो जाएगा तब भी ये आग और तेज़ हो जाएगा ना, आपके पास चीज़ें आ जाएगा, ये इंसान खुद चल के आ जाएंगे। ठीक है,
तो ये जो चीज़ है मुझे दिखाई दे रही है, ये इंसान कुछ चीज़ें खोज रहे हैं, खुद को शांत रख के कुछ चीज़ें पता करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को शांति से महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है उसका तहकीकात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस इंसान को जब भी चीज़ों को सामने आता हुआ दिखेगा ना, क्लैरिटी मिल जाएगा, तभी ये इंसान आपके पास दौड़ के चले आएंगे। एंड टाइमिंग मैंने बता दिया है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक नया शुरुआत की इच्छा इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा है आपके साथ। एंड इस इंसान का अभी अवस्था कुछ ऐसा है कि इनके रातों में नींद नहीं आ रही है। ये जो 9 स्वर्ड्स है ना, चुभ रही है बहुत ज़्यादा। तकिए पे सर रखते ही इनको बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, रो रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है ना, आपका दिया हुआ कुछ भी अगर इनके पास है तो उसको देख रहे हैं। कोई रुमाल वगैरह, कोई ड्रेसेस वगैरह, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खुद के साथ रख के सोए हैं ये पर्सन, ठीक है। तो इस इंसान का नींद बहुत देर से आ रही है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। देखो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी अभी सही से नहीं चल रही है, बार बार इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कार्ड्स। एंड दिख रही है मुझे कि इनका तबीयत भी हो सकता है थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है या फिर हो चुका है। ये कार्ड कहीं ना कहीं हेल्थ को भी इंडिकेट करता है, तो इनका तबीयत हो सकता है कि आपको सोचते सोचते रोते रोते इस इंसान ने ख़राब भी कर लिया है इनका हेल्थ। तो यस, ये चीज़ दिख रही है मुझे। देख लेते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस इंसान ने किसी चीज़ को लेकर हो सकता है आपसे बिट्रे किया है या फिर डिसऑनेस्टी शो किया था, तो इस वजह से हो सकता है कि आप दूर चले गए हो। तो अभी ये इंसान खुद को आपके साथ देखना चाहते हैं, ये पुकार रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। एंड फिर भी कहीं ना कहीं आपका हाथ नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये इंसान अभी बीमार होकर भी आपको पुकार रहे हैं, बीमार होकर भी हो सकता है कि आपके देखो हाथ बढ़ाकर आपके हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं बेड पे सोकर, परंतु वहाँ पर तो आप नहीं होना इनके साथ। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे, बहुत ज़्यादा। ये जो कार्ड है इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि मन से बीमार है, हेल्थ से नहीं, परंतु बीमारी एक चीज़ यहाँ पर नोटिस हो रही है, ठीक है। कार्ड्स यहाँ पर हाईलाइटेड कर रहे हैं। तो देखो ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर हेडेक को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। मतलब सोचते ही सोचते हो सकता है इनके दिमाग में दर्द करने लगा है, ये चीज़ भी हो सकता है। माइग्रेन की बीमारी हो सकता है इस इंसान का। तो ऐसे कुछ इंडिकेशन यहाँ पर मुझे मिल रही हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो इस पर्सन को, तो यस, आप भी समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है पूरी तरीके से रेजोनेट ना करे, परंतु दिख रही है कुछ एक बीमारी, या तो मन से बीमार है या तो हेल्थ से, या फिर हेडेक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ स्मॉल बिग इशू यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। एंड यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे कि देखो इस फ्लावर को देख सकते हो आप। ये जो फ्लावर है ये तभी खिल सकता है, ये एक प्यार को इंडिकेट किया जा रहा है, शांति को इंडिकेट किया जा रहा है। आप उनकी ज़िंदगी का शांति, प्यार सब कुछ थे, तो आप ही वही पर्सन थे जिसकी वजह से ये फूल खिला हुआ था। तो जब आप ही इनके लाइफ से चले गए हो या फिर दूर जा रहे हो, तब ये कहीं ना कहीं फूल मुरझाने लगा है। ये अभी और ज़्यादा केयर नहीं कर पा रहे हैं इस फूल का। ये खुद अकेले इस फूल को ताज़ा नहीं रख सकते, आपकी केयर की बहुत ज़रूरत है इनको। एंड इसी वजह से ये इंसान आपको हाथ कहीं ना कहीं पुकार रहे हैं हाथ से, ठीक है, पकड़ना चाहते हैं आपके हाथ को। यस, मैसेजेस चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रही हैं आपके लिए इनकी तरफ से, क्या कुछ बताना चाहते हैं ये पर्सन आपको। ठीक है, सो यहाँ पर है माई लव फॉर यू इज़ टू बिग एंड डीप टू डिस्क्राइब। ये इंसान कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डीपली प्यार करते हैं कि बता नहीं सकते हैं आपको। हो सकता है इंट्रोवर्टेड पर्सन है। आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये पर्सन खुद को लकी मान रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को अभी रियलाइज़ हो रहा है आपकी कमी को, आपकी असलियत, आपका पहचान हो रहा है इस इंसान को, ठीक है। आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं ये पर्सन। तो आपकी तरफ से सॉन्ग्स चेक कर लेते हैं, क्या कुछ सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं ये पर्सन, क्या कुछ बताना चाहते हैं एक्चुअल में। ओके, ये तो सॉन्ग्स मैंने निकाल लिया है आपके लिए। लेट्स सी क्या है यहाँ पर। यहाँ पर है सिलसिला ये चाहत का। ओके, इंतज़ार को इंडिकेट कर रहा है। आप इस दोनों सॉन्ग को ही सुनना,
अच्छे से प्यार से उनको याद करते हुए, ठीक है। एंड यहाँ पर है बेख्यालिया। ओह, दोनों सॉन्ग में ही इंतज़ार एंड दर्द है, ठीक है। तो यस, जैसे कि मुझे यहाँ पर देखो कार्ड्स, सॉन्ग्स बार-बार एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन दर्द में है बहुत ज़्यादा। तो यस, बहुत जल्द आ रहे हैं ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में। ये जब भी इनका कंट्रोल इशू खो देंगे, देखो ज़िद्दी पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ज़िद्दी है, ठीक है। तो इनका ज़िद जब ख़त्म हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा, तब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको तब तक पेशेंस रखना है एंड अच्छे रहिए, खुश रहिए, ठीक है। सब कुछ सही होगा, पॉजिटिव रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।